राजधानी रायपुर में खुद की ज़मीन में एक व्यक्ति को निर्माण करने से रोका जा रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा कागज है ये इनकी ज़मीन की है, अजय देवांगन। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़मीन में अवैध कब्जा और हो। ये ज़मीन अभी 10 फीट कम हो गया है। आरएसएस में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो आम जनता को कुछ समझते नहीं हैं, आम लोगों के अधिकार को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए। ऐसे में ऐसे मन लूट थे, कब्जा करते, हत्या थे। तो वाकई में एक ज़मीन में अवैध कब्जा हुआ रही थे। राजधानी रायपुर में खुद की ज़मीन में एक व्यक्ति को निर्माण करने से रोका जा रहा है। मैं अभी शांति नगर में मौजूद हूँ। इमतारा के भवन में ये पूरी ज़मीन है और ये ज़मीन अजय देवांगन नाम के व्यक्ति की है। और इस ज़मीन को ये चूँकि इस पार स्वदेशी भवन है आरएसएस का और इस पर इमतारा, और बीच में इनकी 4800 स्क्वायर फीट ज़मीन है, लेकिन इनकी ज़मीन पर ही निर्माण कार्य को रोका जा रहा है। पुलिस के कुछ लोग यहाँ पर पहुँचे थे और निर्माण करने से इनको रोका गया। क्या ये पूरा मामला है? इसके साथ साथ एक स्ट्रक्चर आप देखिए, वहाँ पर एक स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था, हालांकि उसको कुछ महीने पहले अब बुलडोज़र के जरिए तोड़ा गया। जब क्रांति सेना के लोग यहाँ पर पहुँचे तब जाकर ये मामला उजागर हुआ है। हमारे साथ इस ज़मीन के मालिक हैं अजय देवांगन, उनसे बातचीत करते हैं। ये कितनी स्क्वायर फीट है आपकी ज़मीन? ये ज़मीन कुल 48 स्क्वायर फीट है, जिसको सन 97 में माँ के द्वारा लिया गया था, स्वर्गीय श्री राधाबाई देवांगन। इस ज़मीन में कई बार हम लोगों ने पिताजी द्वारा प्रयास किया गया कि ज़मीन को सुरक्षित किया जाए, ज़मीन में बाउंड्री किया जाए। उनको भी रोका गया 2-3 बार। मैं भी 2 बार 3 बार प्रयास कर चुका हूँ ज़मीन में कब्जा करने की, ज़मीन में को सुरक्षित करने की, लेकिन मुझे भी रोका जाता है, प्रशासन द्वारा रोका जाता है। ये तीसरा प्रयास है मेरा। मैं कई बार आवेदन दे चुका हूँ कार्यालय में, तहसीलदार कार्यालय में, एसपी कार्यालय में, थाना में भी। थाना में तो ये बोलते हैं ये हमारा क्षेत्र नहीं है, आप एसडीएम के पास जाइए, आप कोर्ट जाइए। लेकिन आज जब मैं ज़मीन में बाउंड्री वर्क कर रहा हूँ तो थाना के लोग आके मुझे थाना बुला के 2 घंटा बैठाते हैं और थाना के प्रभारी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं। जस्ट बगल में कुंकुरी सदन है, बगल में इमतारा होटल है। करने का काम तो राजस्व विभाग का है, लेकिन अभी शायद थाना प्रभारी को ये आदेश दिया होगा, वो वेरीफाई करते होंगे, मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बगल में स्वदेशी भवन है। स्वदेशी भवन वाले इस ज़मीन में गेट खोल के रखे हुए हैं, ज़मीन में आना जाना करते हैं, ज़मीन का उपयोग करते हैं, पार्किंग करते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़मीन में अवैध कब्जा और हो। ये ज़मीन 60/80 का था। 10 फीट कम भी हो गया है क्या? ये ज़मीन अभी 10 फीट कम हो गया है। अगर मैं ज़मीन में ध्यान नहीं दूंगा तो ये 10 जो है ज़मीन बचेगा ही नहीं। इसलिए मैं हर बार प्रयास करता हूँ कि ज़मीन मेरा सुरक्षित हो जाए। लेकिन ये बगल आरएसएस के सुब्रत चाकी और अन्य उस आरएसएस बिल्डिंग के अन्य कर्मचारी नहीं चाहते कि ज़मीन में मेरा कब्जा हो या ज़मीन को मैं सुरक्षित कर पाऊँ। इनफैक्ट मैं कई बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी गया इस ज़मीन का टैक्स पेमेंट करने के लिए। टैक्स मुझे पेमेंट करना है, अगर टैक्स समय में पेमेंट नहीं होगा उसका ब्याज में ब्याज लगते रहता है। मैं प्रयास करता हूँ कि टैक्स पेमेंट हो, लेकिन वहाँ भी अधिकारी लोग मेरा टैक्स रसीद ही मुझे नहीं दे रहे हैं। टैक्स में से ना मुझे टैक्स के बारे में बता रहे हैं, ना मुझसे पैसा लिया जा रहा है। हमारे वकील साहबा, अच्छा ये जो मंदिर निर्माण किया गया था इसके बारे में हमने चर्चा किया, बगल वाले ने निर्माण किया था, ये तो कंफर्म है। फिर क्रांति सेना की मदद से हमने इनको तुड़वाया था। बाकी ये हमारे वकील साहब हैं, टैक्स के बारे में बताएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले ये देखिए, ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये स्वदेशी भवन की है, आरएसएस की एक संस्था है। और यहाँ पर जस्ट बगल में अजय देवांगन की ज़मीन है और 10 फीट ज़मीन इनकी कम हो चुकी है। और जब ये निर्माण कर रहे थे तब बार बार रोकने का प्रयास किया जाता है। उनके वकील हैं, उनको लीगल पॉइंट समझते हैं। ये इनकी ज़मीन है, खुद की ज़मीन को ये निर्माण करा रहे थे और उसको रोका जा रहा है। अभी पेपर इनका ओके है पूरा? इनका पेपर तो पूरा ओके है। अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए 2024 में इनका नाम ट्रांसफ़र किए हैं। पहले इनके पिताजी के नाम में था, उनसे पहले इनके माताजी के नाम में था। अभी 2024 में इनका नामांतरण हुआ है और आज वर्तमान स्थिति में ऑनर यही है इस ज़मीन के। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं, इसको टैक्स पटाने जा रहे हैं तो राजस्व वाला बोल रहे हैं कि अभी नहीं पट पाएगा, क्या ऊपर से दबाव है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं उन लोग। और अभी हाल ही में मुझे पता चला है कि किसी मंत्री का मतलब लेटर वेटर कुछ आया है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ओरिजिनल मालिक यही है तो इनको अपना काम करना चाहिए। अपना जो भी अपना कर रहा है, जो भी निर्माण कार्य करेगा या कर रहा है जो भी, वो करना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन इसमें क्यों रोक कर रही है? ये जब यहाँ पर रोकने पहुँचे थे पुलिस के लोग, आप लोग भी मौजूद थे वहाँ पे? हाँ, वहाँ हम लोग भी मौजूद थे। तो आप लोगों ने पेपर दिखाया तो होगा? जी, आज हम लोग पेपर दिखाए हैं
और आज के छुट्टी के दिन में तहसीलदार महोदय जी भी उपस्थित थे, उन्होंने भी वेरीफाई किया है। उनका कहना है कि 2-3 दिन आप रुक जाइए, इनका आगे प्रोसेस हम करवा देंगे, ऐसा करके कहना है। ये ऐसा पहली बार हो रहा होगा किसी खुद की ज़मीन है उनको निर्माण करने से रोक दिया गया हो, और यहाँ पर इनका आरोप है कि चूँकि स्वदेशी भवन बगल में है तो उनके द्वारा ही ये धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पावर मिल जाता है जिसका सदुपयोग गलत करते हैं, उसके चक्कर में पूरी पार्टी बदनाम होती है। आरएसएस में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो आम जनता को कुछ समझते नहीं हैं, आम लोगों के अधिकार को नहीं समझते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए। ऐसे में जो भी चीज़ हो रहा है उनके ऊपर पूरा पेपर है, पूरा डाइवर्सन ज़मीन है, कई बार थाने में सूचना दे चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक फ़ोन से बिना किसी लिखित आवेदन से पुलिस इस तरह से चीज़ें कर रहा है, वो भी छुट्टी वाले दिन। आज छुट्टी है, उसके बाद भी थाने में घंटों बैठाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। जवाब तो सही तरीके से देना चाहिए, जो गोल मोल करके जवाब दिया जा रहा है और पावर का गलत उपयोग किया जा रहा है। ये देखिए, ये जो पूरा कागज़ है ये इनकी ज़मीन की है, अजय देवांगन, और अभी इनके नाम में ये ज़मीन दर्ज हो चुकी है। पहले इनके मम्मी पापा के नाम में दर्ज था, चूँकि उनका निधन हो गया है तो अब इनके नाम पर ज़मीन है और इनकी ज़मीन पर निर्माण करने से रोका जा रहा है। यहाँ पर क्रांति सेना के लोग हैं, क्योंकि जब स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा था तो इनकी मदद से तोड़वाया गया। ये आप लोग का आरोप है सीधे तौर पर, चूँकि ये कुछ छत्तीसगढ़ियाँ हैं और इस तरीके से इनकी ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश, निर्माण जो कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश। 6 महीना पहले भाई हमारा एक आवेदन दिस, भैया ऐसे ऐसे बात है, मोर ज़मीन में मिही है, कुछ काम नहीं करवा पाता हूँ, बाउंड्री वाल नहीं करवा पाता हूँ, गेट नहीं लगवा पाता हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैं डॉक्टर आदमी हूँ, सरकारी डॉक्टर हूँ, बाहर में मोर ड्यूटी है बलौदा बाज़ार में, ज़मीन रायपुर के मामला है और मैं यहाँ कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। मोर गैर हाजिरी में मन कुछ भी कर देवा थे। एक ठो ढांचा बना के रखे है कब्जा करे बर, कैसे करही का करही। फिर हमन ला आवेदन दिस, बोलें ठीक है भाई देखबो। हमन तो हज़ारों छत्तीसगढ़िया ज़मीन कब्जा करे चपके छोड़वाए हन। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आज आप तो देखा था, आपके चैनल के माध्यम ले भी आम जनता भी देखा थे कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ज़मीन में काबूता करत तेन ला। आज छत्तीसगढ़िया मन ला जगाए बर और जिन बाहरी आदमी जिन शोषक व्यक्ति है ना, ते मला जवाब दे के काम करत है आज छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना। हाँ, आप देखा था ये कर मामला ऐसे है कि एमे आज छुट्टी के दिन भी तहसीलदार अपन सरकारी गाड़ी में आके आज कई आवेदन दे के बाद तहसीलदार वो आवेदन में जिन सुनवाई नहीं करे तेन एक फ़ोन में आरएसएस के और ये जिन मेरा एकर है का कहते ला स्वदेशी मंच जागरण है ना, एकर एक फ़ोन में तुरंत पुलिस आते, तुरंत तहसीलदार आते, तुरंत जोन कमिश्नर आते और एकर दस्तावेज आप देखा था ओरिजिनल पूरा दस्तावेज है और पीढ़ी के पीढ़ी एकर नाम चलत आते। ऐसन मन के ज़मीन ला, छत्तीसगढ़िया के ज़मीन ला ऐसे ये मन लूट थे, कब्जा करते, हत्या थे। ये डहान 10 फीट के चौड़ा और कम से कम 85 फीट के लंबा अभी और कब्जा करके 800-850 फीट अभी कब्जा करके और रखे भी हवे। ये देखा था जिन ला कब्जा कर तेन ला तोड़वाए भी रहे हैं और यहाँ अपने ज़मीन में कुछ भी कोई भी ईंटा के काम है या नल के काम है या कहीं के काम है वो नहीं करवा सका। इस तरह से ये मन भिड़े हुए हैं। शासन और प्रशासन सबोला ये मन ज़मीन कब्जा करे वाला लगा देते और गरीब आदमी के ज़मीन ला, छत्तीसगढ़िया मन के ज़मीन ला इसी प्रकार से यहाँ छत्तीसगढ़ में लूटा थे और बंदर बाट करे थे। तो मन करा यही से जब पूरी तरीके से परेशान होगी हर तरफ से, खुद के कागज है, ओकर नाम में ज़मीन है, ओकर इस तरीके से परेशान किया जाते, आपन का बोलूँ मैं दबाव सीधे तौर पर दिखा थे। अब अजय देवगन भाई है, पुलिस प्रशासन करा गई से, नगर निगम में गई से कि मोर ज़मीन में अवैध कब्जा हुआ थे, बोला हटाया जाए ऐसे करके। भाई ला मतलब कोनो प्रकार से ओकर मदद नहीं करेगी। तब थक हार करके वो हमारे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना गैर राजनीतिक संगठन करा आइस और हमन आ करके देखें तो वाकई में एक ज़मीन में अवैध कब्जा हुआ रही थे। ओकर कागज़ वागज ला देखें, कागज़ पूरा वेरीफाई है, कोई भी मतलब त्रुटि रही तो हमन खुदे वो काम ला हाथ में नहीं लेते। आ करके हमन जो अवैध रूप से कब्जा करत रही तेला तोड़वाए हन
और भाई ला मतलब एक ज़मीन दिवाए के प्रयास करत हन। लगातार छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना छत्तीसगढ़िया मन के हक अधिकार पर लड़त है और जेल जावत है। छत्तीसगढ़िया भाई मन ला बहनी मन ला समझे के ज़रूरत है कि पार्टी के मोह ला छोड़ा, वो छत्तीसगढ़िया मन जो छत्तीसगढ़िया मन पर बूता करत है ओकर मन के साथ देबर सीखो। तो ये देखिए, ये तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये स्वदेशी भवन है और देखिए यहाँ पर ज़मीन है अजय देवांगन की, लेकिन यहाँ पर एक गेट भी तैयार कर लिया गया। अब पूरी तरीके से उनको रोकने की कोशिश, और जिस तरीके से आज निर्माण कार्य हो रहा था, चूँकि वो खुद की ज़मीन है तो निर्माण कार्य यहाँ पर करा सकते हैं, लेकिन उनको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के जवान यहाँ पर भेजे गए। अब सीधे तौर पर अजय देवांगन का आरोप है कि दबाव में सब किया जा रहा है और उनकी ज़मीन, चूँकि उनके पास दस्तावेज है इसलिए उनकी ज़मीन पर वो निर्माण कार्य करा सकते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं से ये प्रेशर वाली राजनीति हो रही है और अजय देवांगन को उनके ज़मीन पर निर्माण कार्य करने से रोका जा रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ हेमंत शर्मा, CG अनफिल्टर्ड, रायपुर।